उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में मंगलवार को एक परिवार के 4 सदस्यों को बेहोश कर नेपाली नौकरानी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के काफी देर बाद उसकी छोटी बेटी रोती हुई बाहर आई तो पड़ोसियों को घटना की जानकारी मिली। बच्ची के दोनों हाथ रस्सी से बंधे थे जिसे पड़ोसियों ने खोला। बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी और जांच जारी है। जानकारी के अनुसार सुखेर थाना इलाके में न्यू मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में एक व्यवसायी संजय गांधी, उनकी पत्नी शिल्पा गांधी, बेटी और बेटे के साथ रहते हैं। मंगलवार को उनके घर में काम कर रही नेपाली नौकरानी ने पहले तो उन्हें बेहोशी की दवा पिलाई और बाद में बंधक बनाकर घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार ने करीब 25 दिन पहले ही मूलतः नेपाल की रहने वाली करिश्मा को ऑनलाइन सर्च कर काम पर रखा था। आरोपी करिश्मा ने लूट की पूरी कहानी तैयार की और अपने 4 अन्य साथियों को बीती रात घर में बुला लिया। इससे पहले परिवार के सदस्यों को बेहोश कर करिश्मा बंधक बना चुकी थी। लूट की वारदात का पता पड़ोसियों को तब चला जब उनकी बेटी सुबह बंधक अवस्था में जैसे तैसे घर के बाहर आ गई और मदद की गुहार करने लगी। पड़ोसी विवेक सिंह राजावत ने बच्ची की चीख सुनी तो दौड़कर उसके पास पहुंचे और देखा कि उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। उन्होंने कैंची से उसकी रस्सी काटी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने पर मालूम चला कि पूरा परिवार घर में अचेत पड़ा है। बाद में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने बताया कि संजय गांधी के घर में ग्राउंड फ्लोर के अलावा 2 मंजिल और है। ऐसे में लुटेरी नौकरानी और उसके साथियों ने फर्स्ट फ्लोर पर संजय गांधी और उनकी पत्नी को बेहोश करने के बाद बच्ची को बंधक बनाकर ग्राउंड फ्लोर पर काफी देर तक टॉर्चर किया, क्योंकि वे लोग एक लॉकर को लूट चुके थे और दूसरे को खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। बच्ची ने कई घंटे के टॉर्चर के बाद भी पासवर्ड नहीं बताया, जिससे लॉकर सुरक्षित बताया जा रहा है। हालांकि लूट के पूरे सामान की जानकारी संजय गांधी के सही होने के बाद सामने आएगी। पुलिस के आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई है। हालांकि पुलिस अभी ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर पा रही है। देखिए, ये मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में संजय गांधी जी का मकान है। इनके मकान में इनके द्वारा पिछले लगभग जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके अनुसार एक माह पूर्व अपने किसी परिचित से संपर्क करके किसी एजेंसी के माध्यम से कोई नेपाली महिला घरेलू नौकर के रूप में रखी थी। उक्त महिला द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के कल रात्रि को इनके घर में, अभी जो प्राथमिक जांच हुई है उसके अनुसार उन्हें घर में खाने में कोई सेडेक्टिव मिलाकर घर में लूटपाट का प्रयास किया है। दोनों पति पत्नी अभी सेमी कॉन्शियस हैं। बच्ची अभी ठीक अवस्था में है और बच्चा अभी कॉन्शियस अवस्था में सेडेक्टिव पोजीशन में, जिनका प्राथमिक रूप से उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। जो महिला है और जो आरोपी है, हमारी मौके पे सभी टीमें हैं, एफएसएल है, हमारे सारे सीनियर अधिकारियों की टीम मौके पर है। हमने अलग अलग टीम बना करके आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग जगह रवाना कर दिए और हमें विश्वास है हम जल्दी इस वारदात का खुलासा करेंगे। देखिए, अभी चूँकि पति पत्नी दोनों हॉस्पिटल में हैं, तो अंदर क्या लेके गए हैं क्या नहीं लेके गए हैं वो उनके आने के बाद ही जानकारी मिलेगी। बट उन्होंने घर में जो भी अलमीराज थे या जो भी सेफ थे उनको तोड़ने का, तलाशी का उन्होंने प्रयास किया है। माल क्या गया है क्या नहीं गया इसके बारे में वो उनके आने के बाद ही पता लग पाएगा। देखिए, अभी हमारे पास भी प्राथमिक जानकारी है सर, जो महिला के बारे में जो पता लगा, इस महिला कहाँ की है, कब यहाँ आई, किसके संपर्क में थी, किसके माध्यम से आई, इस बारे में हम डिटेल पता कर रहे हैं। ये यहाँ पे सुबह 5 बजे का तकरीबन बाथरूम से बाहर निकला तो मुझे एक बच्ची रोड पे, हमारे सामने पड़ोसी की बच्ची, जो कि हाथ पांव और मुंह से बंधी हुई थी और सोई वो मम्मी 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 चिल्ला रही। तो हमें ऐसा लगा कि भाई हो सकता है पेरेंट्स ने, आजकल बच्चे शैतानी करते हैं तो पनिशमेंट दिया होगा कि बाहर ऐसे निकाल दिया। जैसे ही मैं बाहर आया देखा हाथ पांव बंधे हुए और बच्ची मतलब पानी में, कीचड़ में बिल्कुल सन्न थी। तो जैसे मैं दौड़ के आया, मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों बाहर आए, तो जैसे मैं उनको हाथ वगैरह खोलने लगा तो इतने वो टाइट बंधे हुए थे कपड़े से और प्लास्टिक से, तो मैं उसको खोल नहीं पाया। तो फिर मैं घर के अंदर भाग के गया और वो कैंची अभी 5 बजे से कैंची मेरे साथ ही लेके घूम रहे हैं, हॉस्पिटल उनको भर्ती करा तब से ये कैंची लेके आया और कैंची से मैंने बारीकी से एक एक चीज़ उनको काट के और फिर
ऊपर जाके पुलिस की मौजूदगी में पुलिस को फ़ोन करके इतला की, पुलिस भी समय पे पहुंच गई और हम लोग सब एक साथ हम सलाह होकर सोसाइटी के कई सम्मानित सदस्य भी आ गए थे, उनकी मौजूदगी में ऊपर गए तो पति पत्नी बिल्कुल अचेत अवस्था में थे, जिनको झकझोर के जगाया गया। एक जो छोटा बेटा था, जो बेटी तो यहीं रोड पे मिल गई थी और बेटा था वो भी बिल्कुल अचेत था। तो हम लोगों ने एक बार पुलिस की मौजूदगी में सबको नीचे लाके सोसाइटी के हमारे माननीय मदन सिंह जी बंबोरा राव साहब और हमारे सचिव हैं हर्ष मेहता साहब और काफ़ी सज्जन जो भी नितिन जी वगैरह, विकास जी पारेख वगैरह, सब लोग हम मिलके और फिर उनको एक बार हॉस्पिटल ले गए, भारती जी वगैरह, उनको हॉस्पिटलाइज कराया। अभी वो ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं, उनका उपचार चालू है। उनके पेट में क्या क्या है तो वो उसमें पानी डाल के वो बस उसे निकाल के कर रहे हैं। हो सकता है शाम तक उनको छुट्टी भी मिल जाए। और बाकी FSL की टीम वगैरह आई है, जो साक्ष्य इकट्ठे करने कर लिए हैं। 4 जने संदिग्ध थे इसमें, महिला एक जो मेन अभियुक्त थी जो कि यहाँ मेड सर्वेंट के रूप में काम कर रही थी 1.5-2 महीने से, और उसकी मौजूदगी में उसी के प्लान द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। CCTV फुटेज भी कुछ देखे हम लोगों ने, उसके आधार पर ये कह सकते हैं। कितने लोग थे अंदर इसमें उस टाइम? विक्टिम जो थे वो तो परिवार था, जो बच्ची रोड पे थी, एक छोटा बेटा और पति पत्नी कमरे में बेहोश पाए गए। और जिन लोगों ने ये घटना कारित की वो तकरीबन 4 जने थे, जो 2 जने एक बार में आए लगभग 11:15 के आसपास, CCTV फुटेज जो बताए जा रहे हैं, और 2 जने 12:30 के पश्चात आए और बिल्कुल पूरी प्लानिंग से आए, ग्लव्स व्लव्स पहन रखे थे उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने जो वारदात को अंजाम दिया, लगभग बताया जा रहा है कि नुकसान कितना है ये तो घर वाले आएंगे, वो आकलन करेंगे। बाकी एक तिजोरी तो तोड़ दी गई और उसको साफ कर दिया गया। एक तिजोरी, एक लॉकर जो बड़ा लॉकर था, जिसके लिए बता रहे हैं कि उस बच्ची को बहुत टॉर्चर किया, बहुत हैरेस किया कि इसके पासवर्ड बताओ, लेकिन बच्ची ने अपनी निडरता कायम रखते हुए उसको पासवर्ड नहीं बताया, तो वो एज इट इज पड़ी है।